हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसकी नाम है रूहानी सफ़र। तो आज हम सुनेंगे वो आखिरी बहार की पार्ट 3। तो शुरू करते हैं पिछले पार्ट से। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो आर्या और उसकी न्यू इंटर्न है जो कि है रूही, वो दोनों जाते हैं एक रेस्टोरेंट पर और वहाँ पर जो हमारी दूसरी मेन लीड है मीहा और उसकी 2 फ्रेंड और वी कैन से 1 फ्रेंड पियाल एंड उसकी 2 सीनियर जो मीहा की 2 सीनियर थी, वो थी एक तो थी सोही और दूसरी थी आरू, जो कि है हमने जाना था कि सोही भी एक लेस्बियन है और उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है और आरू है वो। तो वो लोग भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, जाकर वो भी अपना ऑर्डर करते हैं। तो तभी जो हमारी आर्या है वो अपनी सर घुमाती है और देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैं यूनिवर्सिटी पे मिली थी। तो उसके बाद वो कुछ टाइम देखने लग और वो कुछ सोचने लग रही थी, सोच में लग गई थी। तो उसके बाद तो मीहा और उसकी जो दोस्त थी पियाल वो भी बैठते हैं और जो सोही और उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी एक साइड में बैठ जाती है। आई मीन टू से वो दोनों अपनी आमने सामने बैठे थे, पियाल और मीहा और सोही और उसकी गर्लफ्रेंड। तो वो भी अपना ऑर्डर देते हैं, सब लोग ऐसे कॉफ़ी ऑर्डर देते हैं और मीहा स्मूदी। तो हाँ, बस चलता है। तो तभी क्या होती है, मीहा भी देखती है कि वो आर्या है ना। तो पियाल भी घूम के देखती है कि हाँ भाई ये तो आर्या है, बट उसके साथ कौन है। बट वो ज़रा ध्यान नहीं देती कि हो भी सकती है कोई। बट पियाल जो है वो थोड़ा सा लाइक इम्प्रेस थी जो हमारी आर्या के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो बहुत सक्सेसफुल है और उसका थोड़ा ऑरा ही था ऐसे कि हाँ है तो हम कुछ। क्योंकि जो आर्या थी वो थी उनकी जो यूनिवर्सिटी थी उनमें वो सुपर सीनियर थी, उसका तो थोड़ा नाम बनता ही है ना। तो जब हमारे भी कोई सीनियर निकलती है और वो सक्सेसफुल होती है तो अपनी एरिया में तो तब सभी शेर बन जाते हैं। तो आर्या भी ऐसा ही था। लेकिन हमारी जो सोही थी उसका चेहरे में थोड़ा सा गुस्सा सा था थोड़ा सोही के साथ उसका थोड़ा। तभी जो वो कॉफ़ी पीते पीते और जो गुस्से में देख रही थी उस टाइम उस कॉफ़ी स्लिप हो जाती है और उसके कपड़ों में गिर जाती है। तो वो उठकर बाथरूम चली जाती है। ये नोट करती है हमारी आर्या कि हाँ उस टेबल से कोई गया है। तो वो भी अपनी इंटर्न को बोलती है हाँ तुम खाओ, मैं आती हूँ वॉशरूम से। तो तभी सोही भी उसकी पीछे जाती है और जाकर देखती है कि हमारी जो सोही है वो अपनी कपड़े वॉश कर रही थी। तो वो भी जाती है और जाकर बात करने लगती है कि हाँ कैसे हो तुम, यहाँ पे क्यों आई हो, वगैरह वगैरह। तो सोही बोलती है तुम्हें इससे क्या, मैं कहीं पे भी जाऊँ तुम्हें क्या, काइंड ऑफ वो झगड़ने लगती है हमारी आर्या के साथ। तो आर्या तभी थोड़ा सा चिल्लाते हुए ही बोलती है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तमीज़ से बात करना चाहिए मुझसे, ऐसे कैसे बदतमीज़ों की तरह बात कर रही हो। तो यहाँ पे हमें पता चलती है कि आर्या और सोही 2 बहन हैं। वाओ, इट विल बी ग्रेट स्टोरी। तो सोही भी बोलती है हाँ कैसी बड़ी बहन हो तुम जो अपनी ही छोटी बहन को अकेले छोड़ के आ गई। जो हमारी आर्या है वो रिप्लाई करती है जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है क्या हुआ है हमारे साथ, इतनी अनजान क्यों बन रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा सा अनफेयर हो मेरे साथ। तो हमारी सोही भी बोलती है हाँ तो क्या हुआ, हमारे डैड को हमारी नीड थी, तुम अपनी जिद में घर छोड़ी हो, हमने नहीं बोला तुम घर छोड़ दो। तभी हमारी आर्या चिल्लाते बोलती है सुहासिनी हद में रहो, अपनी बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, और हमारी कोई रीज़न थी उस घर को छोड़ने के लिए, भूलो मत उन्होंने क्या किया था हमारे साथ। और हमारी छोड़ो, उन्होंने तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। तुम शायद भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं,
क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी उलट दी उन्होंने। तो सोही भी बोलती है, हाँ तुम्हें तो उनको ही सब दोष देनी है, तुम कभी नहीं सुधर सकती। पहले तुमने पापा को छोड़ा, उसके बाद मुझको और घर को भी छोड़ दिया, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना? तुम क्यों इतनी खबर लेने आ गई हो मुझसे? दूर रहो तुम, जैसे तुम दूर चली गई थी वैसे ही दूर रहो। इतनी फिक्र दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। बड़ी हो, बड़ी थी, बड़ी हो नहीं। बड़ी बहन थी तुम मेरी, अब नहीं। जब तुमने घर छोड़ दिया तभी हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया था। ये सब सुन के आर्या को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन सुहासिनी, जो शॉर्ट फॉर्म है सोही, वो अपनी सोही को बहुत प्यार करती ही थी। तो ऐसा ही था हमारे आर्या के साथ भी, लेकिन क्या करे, मे भी था कुछ पास्ट उनके साथ, वो भी हम आगे देखेंगे क्या था। ऐसे ही सोही चिल्लाते हुए निकल जाती है वहाँ से अपनी कपड़ों को वॉश करके, और जो हमारी आर्या थी वो वही खड़ी हुई थी और काइंड ऑफ रो रही थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू नहीं छलकते। अपनी दिल में ही वो दर्द छुपा ली। वो भी अपने हैंड वॉश करके चली गई थी वहाँ से। तो उसके बाद जो सोही थी वो जाकर अपना टेबल पर बैठती है, और जो आरू थी वो उसकी हाथों में हाथ रख कर कुछ आंखों से ही कुछ इशारा करती है कि लाइक शांत हो जाओ, इतनी गुस्सा मत करो, हम पब्लिक में हैं। तो सोही भी समझती है और वो थोड़ा सा शांत हो जाती है। और जो हमारी आर्या है वो भी आती है 2-1 मिनट बाद, और आके देखती है कि उसकी जो इंटर्न थी वो खा चुकी है, और हमारी आर्या तो खाई नहीं थी, उठ गई थी। तो वो और नहीं बैठती खाने के लिए, वो जस्ट बिल देती है और वहाँ से चली जाते हैं। और कार में जाके भी उसका मुँह थोड़ा मायूस सा था, जो कि उसकी इंटर्न नोट करती है और पूछती है कि मैम क्या हुआ, आपने तो कुछ खाई ही नहीं, आपको कुछ हुआ है क्या, टेंशन में लग रही हो? तो वो भी बोलती है, नहीं, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, लंच पे आए थे, बस इतना ही, ज़्यादा मेरी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करना। तो वो भी चुप हो जाती है कि भाई अभी ना डांट दे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, शायद मैं हार्ट अटैक ही कर लूँ उसकी डांट सुनकर। तो ऐसा होता है, और वो कार स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है अपने ऑफिस। जाके वो भी अपना काम वगैरह करने लगती है। और जो हमारी मिहा थी वो भी नोट करी थी कि हाँ ये तो गई थी नॉर्मल मूड पे, आई इतनी ख़राब मूड पे और खाई भी नहीं। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो इतना क्यों सोच रही है हमारी आर्या के लिए, पर वो सोच रही थी। वो भी थोड़ा सा शांत थी। तो प्याल पूछती है, क्या हुआ आर्या, मिहा, तुम कुछ खा नहीं रही हो, कुछ बोल भी नहीं रही हो, कोई परेशानी है? तो वो भी बोलते हैं, नहीं कोई परेशानी नहीं है, मैं कुछ सोच रही थी, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यू कैन कैरी ऑन। तो वो भी अपनी खा लेती है, और वो भी सब लोग खा खू के अपनी बिल पेमेंट करके वो भी वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन जो हमारी आरू थी वो बोलती है प्याल और मिहा को कि तुम दोनों हॉस्टल चले जाओ, हमें थोड़ा सा काम है। बाय द वे, मिहा को पता नहीं था कि वो दोनों गर्लफ्रेंड है, वो समझ रही थी कि होंगी फ्रेंड। पर जब वो निकलती है अपनी हॉस्टल के लिए, तब जो है कि प्याल बोलती है कि नहीं, ये दोनों कितना, वो बोल रही थी कि ये दोनों कितना क्यूट लगते हैं ना साथ में, हमेशा ही साथ में रहती है और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मिहा बोलती है, हाँ फ्रेंड है तो सपोर्ट तो करेगी ही, हम भी तो हमारी फ्रेंड्स को सपोर्ट करते हैं ना। तो वो जो प्याल थी वो बोलती है, अरे बुद्धू नहीं, ये दोनों तो गर्लफ्रेंड है, तुमको नहीं पता? मिहा बोलती है, हाँ गर्लफ्रेंड, वो क्या होता है? वो तो एक लड़की और लड़का प्यार में आते हैं ना। तो ये दोनों, पहले तो प्याल थोड़ी सदमे में थी कि हैं, तुम्हें ये नहीं पता कि
दो लड़के भी प्यार कर सकते हैं। तो हमारी जो मिहा थी वो बोलती है नहीं, ये कैसे हो गया, मैं तो कभी नहीं जानती थी कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब वो बंदी पूरा शौक में चली गई थी कि हैं ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ से आ गए, ये तुम्हें कभी नहीं सुना। तो प्याल उसको सब कुछ डिस्क्राइब करती है कि हाँ लव इज़ लव, देयर इज़ नो जेंडर। प्याल की सब बात सुन के हमारी मिहा जो है कि शॉक में थी कि हैं ऐसा भी होता है क्या शहर में, मैंने तो कभी नहीं सुना। हमारे गांव में तो सब लड़के और लड़की ही रिलेशन में थी और शादी भी ही। तो प्याल उसको समझाती कि नहीं, ये नहीं है, लव हैज़ नो जेंडर, यू हैव टू एडॉप्ट इट। प्याल भी समझती है कि हाँ होगी शायद मुझे क्या। तो ऐसे ही वो चले जाते हैं, बट उसके दिमाग में ये रह गई थी कि है ऐसा भी हो सकता है क्या। नो ऑफेंस गाइस, ये तो हमारी मिहा थोड़ी भोली वाली सी थी, तो उसके लिए वो समझ नहीं पाई। धीरे धीरे समझ जाएगी कि वो भी शायद किसी के प्यार में पड़ चुकी है जो वो समझी नहीं अभी तक। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो वो दोनों बात करते करते वो चली गई थी अपनी हॉस्टल में, और वहीं जाकर दिखती है कि रूमेला आंटी जो कि गेट में खड़ी थी, वहाँ से वो बात करती है प्याल। और जो मिहा थी वो रूमेला आंटी के साथ बात करने लगती है कि हाँ आंटी इस हॉस्टल में ये सब ठीक है। रूमेला आंटी भी पूछती है बेटी तुम तो नहीं हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना हमारे हॉस्टल में, और कुछ ज़रूरत हो तो बोल देना, मैं हूँ तुम्हारी गार्डियन यहाँ पर, और तुम्हारी रूममेट्स भी तो तुम्हारी बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो दोनों बच्ची भी बहुत अच्छी है। जो वो बोलती है प्याल तो अभी आई है, वो भी अच्छी है, और जो तुम्हारी सीनियर है जो सुहासिनी, वो भी उसे सुहासिनी ही बोलती थी, क्योंकि वो उनको अच्छी लगती थी उसकी नाम की सुहासिनी, रॉयल फील आती थी उससे। तो वो बोलती है कि सुहासिनी बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें अगर कोई भी नीड हो तो तुम उससे बोल सकती हो, वो कुछ भी करके तुम्हारी जो नीड है उसे पूरा करेगी, क्योंकि पहले भी उसके साथ 2 लड़की रह चुकी है। और जब वो अपनी रूम शिफ्ट करी थी तो वो दोनों बहुत रोई, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाह रही थी सुहासिनी को, बट क्या कर सकते हैं। तो यही है, तो वो भी बात करके वो चली जाती है। और जो हमारी मिहा थी वो एक फरमाइश करके जाती है कि उसके रूम पे और एक स्टडी टेबल अरेंज कर दिया जाए, क्योंकि वो 3 लोग हैं और उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि एक ही साथ स्टडी करें, और सीनियर है उसको भी टेबल चाहिए, और वो दोनों उनको कुछ कह नहीं सकते। तो रूमेला आंटी भी बोलती हैं कि हाँ मैं देखती हूँ क्या करा जा सकता है। तो ऐसे ही वो रूम में चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम्स रूम में जाके जो हमारी मिहा थी वो फिर से पूछती है प्याल को कि वो दोनों दो सोही और जो आरू है उन दोनों के बारे में पूछती है। तो वो भी बोलती है कि मैं तो थोड़ा बहुत ही जानती हूँ, क्योंकि मुझे आए हुए ही 4 दिन हुए हैं। तो मैं जो भी देखी हूँ कि हाँ वो दोनों बहुत क्यूट हैं, सब ऑलवेज दोनों अपनी ही धुन में रहते हैं। जो सोही है वो तो टूट के प्यार करती है अपनी आरू को, और आरू जो है उसे मैं देखी नहीं ज़्यादातर, क्योंकि वो दोनों फ़ोन में ही बातें करते थे, और मैं तो आज दूसरी बार गई हूँ यूनिवर्सिटी, तुम्हारे साथ ही थी, तुमने में भी नोटिस नहीं किया उन दोनों को। पर मुझे बहुत अच्छी लगती है आरू दी, वो बहुत ही क्यूट है। उनका बात करने का स्टाइल, वो जो हमेशा हमारी सोहिदी को सपोर्ट करती है। देखा ना आज वो थोड़ा सा गुस्से में थी और कैसे उन्होंने शांत कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्याल की बात सुनकर सोही भी बोलती हाँ मैंने भी नोटिस किया कि उन्होंने जस्ट आँखों से इशारा किया कि लाइक शांत हो जाओ, और वो भी शांत हो गई थी। तो प्याल भी बोलते हैं हाँ देखा ना, समझी नहीं क्या हुआ।
हाँ हाँ समझ जाओगे। तो प्याल बोलती है हाँ हाँ समझ जाओगे। ऐसे ही अब वो जाके फ्रेश हो जाती है दोनों। आकर वो बैठी थी और हमारी जो गई थी कहीं पर, एक्चुअली वो दोनों गई नहीं थी, वो जो आरू थी वो सोही को अपनी घर पे ले गई थी। वो हॉस्टल में नहीं रहती, वो घर में एक फ्लैट में रहती है। और वो फ्लैट भी है क्या, जो हमारे आर्या थी उसकी अपार्टमेंट की ऊपर के अपार्टमेंट में वो रहती थी। और वो जो हमारी थी आरू, वो थोड़ा ऐसी है कि मुझे प्राइवेट में रहना ही अच्छी लगती है। और उसकी फैमिली भी अलाउ नहीं करती कि तुम हॉस्टल में रहोगे वगैरह वगैरह। वो बोलते हैं कि हमारा अपार्टमेंट है तो तुम क्यों रहोगे। तो वो अकेली रहती है अपार्टमेंट पे। वो भी ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली के साथ रहती है, उसका फैमिली रहती है देहरादून, बहुत दूर। वो अपनी अपार्टमेंट में जाती है उसकी गर्लफ्रेंड की, और जाके जो हमारी आरूही थी, हाँ उसका नाम आरूही है, शॉर्ट फॉर्म आरू। हमारी आरूही बोलती है क्या हुआ, तुम रेस्टरूम पे गई और उसके बाद तुम्हारी आर्या दी भी तुम्हारे पीछे पीछे गई, कुछ हुआ है क्या, तुमने फिर से उनसे झगड़ा किया। तो आरूही तो सोही बोलती है कि झगड़ा करूँ नहीं तो क्या करूँ। वो जब उनका ज़रूरत था मुझे वो छोड़ के चली गई, और आज आके वो पूछती है कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैं उनको क्या, मैं सर पे बिठा के रखूँ। तो हमारी आरू बोलती है नहीं शांत हो जाओ, इतनी क्यों गुस्सा हो जाती हो बात बात में, शांत हो। तो जो सोही बोलती है कि हाँ ठीक है। तो उनको देखते ही मुझे गुस्सा आ जाती है, तो मैं क्या करूँ, और तुम उनका ही क्यों पूछना है मुझे, ये इसके अलावा कोई बात नहीं है क्या तुम्हारे। तो मैं, अगर तुम्हारे पास इसके अलावा कोई बात नहीं है तो मैं जाती हूँ। तो हमारी आरू बोलती है रुको ना, ऐसा क्यों कर रही हो। तो बोलती है नहीं रुकना मुझे, तुम ये टॉपिक को साइड करो, अदर देन मैं जा रही हूँ। तो हमारी आरू बोलती है बाबू प्लीज़ ना बाबू, तुम जानती नहीं हो क्या, आरू दी भी अपनी गम में ही है, उनको भी है ना, उनके साथ क्या हुआ तो तुम्हें पता नहीं है क्या। तुम इतनी चाइल्डिश क्यों बन जाती हो जब इस टॉपिक आती है, तुम्हें भी तो समझना पड़ेगा ना। क्या समझूँ मैं, हमारी जो सोही है वो बोलती है कि क्या समझूँ मैं और क्यों समझूँ मैं। वो माँ के पीछे पड़ी है, माँ को क्या डैड ने कुछ किया था क्या, उन्होंने तो उनकी भलाई के लिए ही बोला था। उनको दर्द होती तो क्या दी को अच्छी लगती। पापा को क्या माँ की कोई परवाह नहीं थी, पापा क्या नहीं प्यार करते थे मेरी माँ को, और मैं क्या नहीं प्यार करती थी मेरी माँ को। उनको सिर्फ पापा के क्यों ही दिखता है। पापा ने कितनी बार बोला था उनको कि मत जाओ बेटी मत जाओ, तुम मैं और उनकी वो ही है उनके पास। उन्होंने तो नहीं सुना था पापा की, तो मैं क्यों सुनूं। हमारी आरू बोलती है सोही प्लीज़ ना बाबू, सोना तुम सुनो मेरी बात। वो प्यार करती थी ना अपनी माँ को ज़्यादा, और वो तो तब थी भी नहीं वहाँ, तो वो कैसी जानेगी कि अंकल ने क्यों किया था। और अंकल ने तो कुछ बताया भी नहीं था, तुम्हें भी तो नहीं पता था ना, तुम्हें भी तो एक हफ्ते बाद पता चली ना जब आंटी गुजर गई। तो हाँ, तो हमारी जो है सोही बोलती है कि हाँ तो मैंने तो नहीं छोड़ा ना पापा को, तो उन्होंने क्यों छोड़ दिया। उनको भी तो समझना चाहिए थी, वो भी तो बड़ी थी ना हमसे, मुझसे बड़ी थी ना, तो उन्होंने क्यों नहीं समझा। तो ये सुनकर हमारी आरू बोलती है कि नहीं समझा तो तुम समझाओ ना, तुम भी ना समझ की तरह उनके पीछे पड़ जाती हो। तुम जानती नहीं थी क्या वो अपनी माँ के साथ कितने अटैच थी। तुम तो शुरू से ही अपने पापा के पीछे पागल थी और वो अपनी माँ के पीछे। तुम बैठो उनके साथ और समझाओ कि दी ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो हमारी जो
सोही थी वो फिर गुस्से में बोलती है, तुम्हें पता नहीं था क्या कि मैंने कितनी बार ट्राई किया उनसे बात करने के लिए, उन्होंने सुना क्या? तो हमारी आरू बोलती है कि हाँ उन्होंने नहीं सुना, लेकिन आज गई थी ना वो तुम्हारे पीछे, तुमसे सॉफ्टली बात की थी ना। हाँ बड़ी सॉफ्ट थी हो वो मेरे साथ। इस सॉफ्टनेस का मैं क्या करूँ, जो वो मुझे मेरी ज़रूरत के वक्त छोड़ के चली गई थी वो मुझे, अब मैं उनका सॉफ्टनेस से क्या करूँ? अब मैं उनका सॉफ्टनेस से क्या करूँ? तुम छोड़ो, तुम इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ो, मुझे नहीं बात करनी उनकी कोई भी सब्जेक्ट के, मुझे नहीं बात करनी उनसे रिलेटेड कोई बात, बाहर में जाए वो अपनी। तो हमारी आरू फिर से शांत वॉइस में बोलती है कि बाबू सोना सुनो, और उसकी 2 चीक्स में अपनी हाथ से पकड़ती हुई बोलती है कि वो अकेली है, मैं जानती हूँ ना उनको, वो तो मेरी नीचे वाली फ्लैट में ही रहती है। तुम जानती हो वो जब घर से जाती है वो बहुत जल्दी निकल जाती है। दैट मीन्स वो सुबह की नाश्ता भी नहीं कर सकती, ऐसे टाइम चली जाती है, 8 बजे चली जाती है, तुम समझ सकते हो ना। और जो वो घर लौटती है 1 बज जाती है, कभी कभी सॉरी, वो जब घर में आती है ना, तब मैं हर टाइम देखती हूँ कि वो 11 बज गई, 12 बज गई, ऐसे टाइम घर आती है। दैट मीन्स वो शायद डिनर भी ठीक से नहीं करती। और आज तुमने देखा ही था ना कि उन्होंने लंच ऑर्डर तो किया था, लेकिन किया नहीं, लंच कंप्लीट नहीं किया था। तो ये सुनकर हमारी जो सोही है वो गुस्से में फिर बोलते तो मैं क्या करूँ, वो नहीं अपनी लंच करती है तो मैं क्या करूँ, यह क्या मेरी ज़िम्मेदारी है? अगर वो हमारे साथ रहती तो हम क्या उनकी देखभाल नहीं करती? वो रह क्यों नहीं रही है हमारे साथ? तो हमारी जो आरू है वो फिर से अपने सॉफ्ट वॉइस में कहती है कि क्योंकि तुम लोगों ने उसके बाद, वो जब घर से निकल गई थी, इसके बाद तुम लोगों ने उनकी साथ कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, उनको समझने ही की कोशिश नहीं की। तुम अगर अंकल जब आंटी की तबीयत ख़राब थी, उनको जब कैंसर था, अगर उस टाइम तुम लोगों ने आर्या दी को बता देते कि हाँ मम्मी का ऐसा हालात है, तुम घर आ जाओ, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करो, और उनको समझा के बोलती कि मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी एक्चुअली, कि वो थी जब भी अंकल ने ये फ़ैसला लिया कि हाँ आंटी को इतनी दर्द में नहीं रहने दे सकते हम, तो उन्होंने ही चूज़ की थी कि अंकल, तो जब डॉक्टर दिखाई थी तुमने आंटी को, और जब पता चला कि आंटी को कैंसर है और वो भी 4th स्टेज कैंसर है, तब भी तो तुम लोगों ने नहीं बोला था ना आर्या दी को कि घर आ जाओ, आंटी के ऐसे हालात हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। तो फिर हमारी जो सोही है वो बोलती है कि मम्मी ने तो माना गया था कि सोही आर्या दी को कुछ ना बोलने के लिए, उनका स्टडी हैम्पर करेगी। तो ऐसे वक्त में तो वो यही बोलेगी ना, क्योंकि वो माँ है। और जब तुम लोगों ने फ़ैसला किया, जब अंकल ने फ़ैसला किया कि आंटी को इतनी दर्द में नहीं रहने देंगे, उनको पहले ही उनकी जब अंकल ने फ़ैसला किया था कि आंटी को इथेनेशिया देनी है, तब भी तो तुम बोल सकती थी ना दी को, तुम भी नहीं बोली कुछ, तो वो तो गुस्सा होगी ही ना। एक्चुअली इथेनेशिया इज़ अ प्रोसेस जहाँ की अगर कोई बीमार मरीज़ इतनी उनकी हालत ख़राब हो कि वो सह नहीं सकती और सह नहीं सकता, तब उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है। देयर इज़ अ 2 प्रोसेस, वन इज़ एक्टिव इथेनेशिया विच इज़
inject a medicine in a body, and then in a some like it's work like a slow poison पॉजिटिव वे, बिकॉज डॉक्टर जो हैं वो मरीज़ को विद परमिशन मरीज़ को वो इंजेक्शन पुश करते हैं, और देन मरीज़ विल बी लाइक डेड, दे नो सफ़र विद देयर पेन्स, एंड देयर इज़ अनदर वे इन दिस प्रोसेस विच इज़ पैसिव एथनेशिया। इसमें क्या होती है कि अगर patient in a ICU or life support, the doctor will be off the life support part, and then the patient will death in this process. तो that's it। ये सुनकर सोही बोलती है तो हाँ क्या हुआ, तो हमने नहीं बोला पहले, तो बाद में तो बोला था ना। वो भी नहीं समझी हमारी पेन को और छोड़ के चली गई हमें। तो जो हमारी आरू है वो बोलते हैं अगर कभी मेरे साथ ऐसा होगा तो तुम क्या ऐसे ही स्मूथली ले लोगे सब कुछ। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे मारने से पहले नहीं बोला तुम्हें, वो थोड़ा सा हंसते हुए बोलती, क्योंकि तो तुम क्या करोगी, तुम भी उन सब अपनी दिल में कोई मलाल नहीं रखोगे क्या। तो ये सुनकर तो हमारी सोही और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती, क्या बोला तुमने, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो। तो वो बोलती हाँ देखा ना, तुम्हें भी गुस्सा आया ना। तो वो तो मैं तो सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और वो उनकी माँ है जो उनको छोटी सी नन्ही सी थी तब से उनको पाल पोस के बड़ा किया। तो तुम क्या सोचती हो वो इतनी इजीली ये सबको एडजस्ट कर लेती। सोही, यू शुड हैव टू talk with Aryadi because she is suffering from this pain for a long time ago. You know that. Please go and talk to her with peacefully, okay? तो सोही जो है वो ये सुनती है और बोलती है नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आती उनसे बात करना। वो आए तो ठीक है, ना आए तो टाटा गुड बाय। तो ये सुनकर ही जो हमारी आरू थी वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है हाँ तुम्हारी बातों से ही पता चल रही है कि तुम्हें कितनी तलब मची है उनसे बात करने के लिए। बात कर लेना, और चाहिए तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे तो कोई भरोसा ही नहीं है कब तुम्हारा टेम्पर हाई हो जाए और कब तुम फूट पड़ो उन पर। सोही भी मुस्कुराती है थोड़ा और बोलते हैं हाँ यही बोल लो, बस मुझे ही दोष दे दो, मैं ही तो सब कुछ करती हूँ ना। तो वहाँ पर वो सब ठीक हो जाती है, और जो है आरू वो भी अपनी मोहब्बत को, अपनी जो लव ऑफ लाइफ उसको गले लगाती है और बोलती है हाँ तुम कितनी प्यारी हो ना, कितनी जल्दी समझ जाती हो ना मेरी बात को। ऐसे ही समझते रहना, फ़ायदे में रहोगी, वरना तुम्हें तो कूट कर ही मैं ठीक कर दूँगी। तो वो भी जो हमारी सोही थी वो भी हंसने लगती है उसके साथ और खिलखिलाने लगती है। दो भी वो बहुत ही क्यूट थी हमारी आरू, आरू ही, क्योंकि वो बहुत ही वो ठंडी मिजाज की लड़की थी। वो हर सिचुएशन में वो अपने आप को कूल एंड काम रखती थी। तो ऐसे ही, और तभी उसका जो डोरबेल वो बजता है और सोही थी वो थोड़ा सा अंदर ही बैठी थी, वो नहीं आती, अपनी आरू ही जाती है। और जो वो सोही है वो तो बैठी ही रहती है, और जो हमारी आरू ही है वो जाती है, डोर ओपन करती है और वो देखती है कि हमारी आर्या वो वहाँ पर खड़ी थी। तो हमारी आरू ही बोलती है दी आप। तो आर्या बोलती है हाँ मैं अंदर आ सकती हूँ। तो वो बोलती है हाँ दी आ सकती हूँ, हाँ दी आइए अंदर आइए, सॉरी मैं पूछना भूल गई, आइए अंदर आइए।
तो वो जब अंदर आती है तो वो देख के शॉक की ये क्या कर रही है यहाँ पर, मैं तो गलत टाइम पे आ गई। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर दी तुम लोगों को, तुम बैठो यहीं पर, मैं बाद में आती हूँ, सॉरी। तो हमारी आरू उसकी हाथ पकड़ती है और बोलते हैं दी कम ऑन, अब आइए, इतना भी फॉर्मल नहीं बनना चाहिए अपनी बहनों के साथ, आइए अंदर। तो उसकी हाथ पकड़ते हुए वो सोफे पे जाके बैठाती है। और जो हमारी सूही थी वो थोड़ा सा मुझे नहीं बात करनी उनके साथ, ऐसे एटीट्यूड में अपनी जो फेस है वो अपोजिट साइड में घुमा के बैठी थी। तो क्या होती है यहाँ पे एक फ़नी पार्ट होती है कि सूही थी वो अपनी छोटी जो हमारी सेट सोफ़ा पे है ना जी, दो छोटी सोफ़ा है 1 पर्सन के लिए और 1 है 3 पर्सन के लिए। तो हमारी जो आरूही और जो सूही थी वो तो बैठे थे अपनी बड़ी वाली सोफ़े पर, काउच पर, और जो हमारी आर्या थी वो बैठी थी छोटी सोफ़े पर। तो क्या होती है, तो हमारी आरूही आती है और जो वो खड़ी थी और वो बोलती है सूही क्या है, दिया ही है ना, उनके साथ बात करो, ये क्या है तुम्हारा, तुम सर क्यों उधर घुमा के रखा है, बात करो उनसे। तो हमारी जो आर्या थी, वो तो ये रूप देखकर हंसी देती है कि ओ मेरे सामने ही तुम इतनी शेरनी बनती हो और यहाँ पे बिगी बिल्ली। और जो हमारी सूही थी वो तो भाई लग रही थी कि वो आसमान से गिरी कि हैं ये क्या है, अभी तो इतनी सही थी, इतनी अच्छी थी, अब क्या हो गया तुम्हें। और जो हमारी आर्या तो हंस ही रही थी और जो आरूही थी वो भी थोड़ा सा स्माइल कर रही थी, बट पूरा नहीं करती, क्योंकि अगर वो स्माइल कर दी तो आज उसकी शामत ही ला देगी हमारी सूही भी ऐसी अपनी नज़रें टेढ़ी करके देखती है, हाँ बेटा देख लूँगी तुझे, सॉरी तुम्हें। तो सूही भी थोड़ा सा सही होकर बैठती है और बोलती है हाँ बोलिए क्यों आए हैं आप यहाँ पर। तो फिर से अपनी हमारी आरूही बोलती है सूही सही से बात करो, बड़ी है तुमसे वो। सूही बोलते हैं हाँ ठीक है, ज़्यादा डांटो मत। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं हमारी ये वाली स्टोरी, आगे देखते हैं क्या होता है। एंड गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगती, हाँ इट्स ए वे टू मोटिवेट मी। और हाँ तो एवरीवन प्लीज़ लव माई स्टोरी, subscribe my channel and stay good, stay healthy. Tata, bye bye, love you guys.